दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र, आप देख रहे हैं नोएडा मिरर। आज हमारी मौजूदगी सूरजपुर कस्बे में है, जहां सड़क निर्माण का काम चल रहा है। करीब 6 महीने से काम शुरू हुआ है और 10-15% या मुश्किल से हुआ होगा। और पूरी सड़क की हालत ख़राब है, न कूड़ेदान है, कहीं गौवंश कूड़ा खा रहे हैं और आधा अधूरा रोड का काम चल रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं है। इसी मुद्दे पे यहाँ के कुछ व्यापारियों से, कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ। भैया आ जाओ इधर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। ये जो सड़क का जो काम चल रहा है, क्यों धीरे चल रहा है और क्या क्वालिटी है? भैया इसकी आप बूझो प्रशासन से या फिर जो इसके ठेकेदार हैं उनसे बूझो। ये इतना डिले काम है। समथिंग 6 महीने से ये रोड पड़े हुए, अभी कुछ भी ना कोई कार्रवाई है यहाँ पे, ना ही कोई रोड बनने की पूरी प्रक्रिया है। यहाँ तक बस रोड बना है ये, और इसे भी बनने में 6 महीने लग गए। जी जी। तो यहाँ सूरजपुर कस्बे में करीब 2000 से ज़्यादा दुकानें हैं। यहाँ व्यापार मंडल भी है। इस बारे में व्यापार मंडल अथॉरिटी कितनी बार जा चुके हैं, लेकिन बस आश्वासन झूठा दे दिया जाता है कि भैया ठेकेदार ने जो ले लिया है ठेका और बहुत जल्दी इसका काम जल्दी हो जाएगा। जो आपके सांसद विधायक हैं, जो आपको सुख दुख में साथ देने का और आपके हर विकास करने की जिम्मेवारी लेते हैं और उनको अच्छी संख्या में वोट भी मिलता है, उनसे क्या कहना है आपको? उनसे मेरा कहना यही है कि वो जल्द से जल्द इस काम को कंप्लीट कराएं। एक बार इस सूरजपुर में आकर देखें कि कितना डिले काम चल रहा है, उसे बहुत जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करें। इसके लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं आप? ठेकेदार जिन्होंने ठेका लिया, प्लस प्रशासन जो इस पर देख नहीं रहा, देखने और प्लस आपकी ये वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, क्योंकि 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी पहले डल चुके हैं, उनसे कुछ भी नहीं हुआ। एक और भैया, इनसे मैं बात करना चाहता हूँ। आप आइए। कुछ लोगों का आरोप है कि जानबूझकर इस काम को ढीला किया जा रहा है ताकि चुनाव में वोट मांगा जाए, साल 1.5 साल घींच के चुनाव तक पहुँच जाए। कारण कि अगर नॉर्मल देखा जाता है, किसी काम करने के लिए और पैसा और इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। यदि पैसा और इच्छा शक्ति है तो कोई काम बहुत जल्द हो सकता है। और ये लोग ये भी बहाना बनाते हैं कि दिन में काम नहीं हो सकता, जबकि जितने भी बड़े बड़े सड़क बनते हैं या और जगह भी बनते हैं वो रात में बनते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? ये तो एक झूठा मामला है, एक साइड ऐसा कुछ नहीं है। काम करने के लिए मार्केट का पूरा सहयोग है, शासन प्रशासन फेल है इस मामले में। मार्केट हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर रोड बंद करना चाहे, एक साइड से बंद कर दो, हम 15 दिन के लिए दुकान बंद कर देंगे, लेकिन इन दुर्गति से तो बचें। नहीं, ये दुर्दशा हो रही है हमारी। तकरीबन 6 महीने से घर से किराया दिया जा रहा है, लड़कों को सैलरी घर से दे रहे हैं हम। नहीं, ऐसे भी मंदा काम चल रहा है ऑनलाइन के वजह से, ऐसे भी मार्केट पिटी हुई है। उसके बाद आप लोग, यहाँ तो मेन रोड का कारण है, यहाँ मेन रोड का कारण है। मेन रोड का कारण कोई सुनने वाला नहीं। आप जानकारी मिली है कि आप व्यापार मंडल के भी सदस्य हैं और एक्टिव सिटीजन में भी आप लोग हैं, तो आप लोग क्या कहना? सभी मिलके डीएम साहब के यहाँ गए थे, ज्ञापन दिया, आश्वासन दे दिया कि काम चालू हो जाएगा। कल से काम चालू हुआ, एक दिन, उस दिन के बाद फिर 15 दिन से फिर बंद पड़ा है। आपके सुख दुख में साथ देने का और विकास करने का वादा करने वाले जनप्रतिनिधियों का आपके प्रति कितना सहयोग है इस मार्केट के प्रति? तो सहयोग तो ये होता, वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं उनका, और कोई सहयोग उनका नहीं होता। एक और है हमारे साथ, डॉक्टर साहब, का नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार शर्मा है। देखिए, सरकार का जो कार्य है वो वेलफेयर में काम करना होता है। सरकार का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो है सुविधा दी जाए, उसकी समस्या का निदान करा जाए। आज की यहाँ रोड पर व्यापारियों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि एक तो रोड को ऊंचा बना दिया गया है, लगभग 1 फुट के करीब। 1 फुट बनी है, 12 इंच करीब। हाँ। 1 फुट बना है, जिससे सूरजपुर के जितने भी व्यापारी हैं उन्होंने बेसमेंट बना रखे हैं, बड़े बड़े कई करोड़ रुपए लगा रखे हैं। और दुकानदार जो है वो लगभग सूरजपुर में 90% दुकान जो है वो नीची पड़ गई है, जिससे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब व्यापारी इस समस्या का समाधान नहीं है ना। अब कल को व्यापारी दुकान तोड़ेगा अपनी और फिर रोड से ऊंची बनाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ नालियों का सकरा होना है। नाली बहुत छोटी है जिनसे पानी नहीं निकल पाता। व्यापारियों में क्या होगा, अब कल को अगर बारिश हो जाती है तो बारिश होने की वजह से वो पानी दुकानों में बढ़ेगा, कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है। और मेरा इस देश के जो यहाँ के विधायक साहब हैं, यहाँ के सांसद साहब हैं, यहाँ के डीएम साहब हैं, अथॉरिटी है, जो यहाँ के और जनप्रतिनिधि हैं, और मैं यहाँ के भी और जो बहुत से जनप्रतिनिधि हैं, एक्टिव लोग हैं जो अक्षय भाजपा के, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि कम से कम ये जनता जो है, जो वोट देती है आपको, विकास के लिए वोट देती है, तुम्हारा ये कार्य बनता है। और हम आज आपको इस भैया चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जो लोगों की समस्याएं हैं, ये
आप तक पहुंच रही हैं और आप इस पर कुछ नहीं कर रही। व्यापारी जो है रो रहा है, दुकानें नहीं चल रही, किराया 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार दुकान किराया है, वो बेचारे कहाँ से देंगे? उनका व्यापार ठप हो गई। रोड की व्यवस्था ये है कि रोड पे कार्य, रोड का जो मसाला है, जो रोड हमने देखा है, जो क्वालिटी जो है इतनी खराब है कि वो आज भी ऐसे ही टूट रहा है। अब उससे हम अपेक्षा करें कि 15 साल चले, 20 साल चले, उम्मीद नजर नहीं आ रही। ठेकेदार ने बोला कि 5 साल की गारंटी है मेरी, 5 साल का रिपेयर कराएंगे हम यदि टूटेगा तो। ये जो सरकार है, सरकार जो है एक आर्थिक व्यवस्था बना के चलती है, ये सोच के चलती है कि भाई योजना बनाती है, 15-15 साल की योजना बना के चलती है कि भाई हम जो विकास कर रहे हैं वो कम से कम 15 साल। रोड का ये कार्य नहीं कि 5 साल में टूटा है, 5 साल बाद फिर ये और ऊंचा होगा। व्यापारियों को इससे बहुत बड़ा घाटा हो रहा है, समाज को घाटा हो रहा है, देश को घाटा हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाजपा की सरकार है, मोदी जी बहुत विकास कर रहे हैं, योगी जी बहुत विकास कर रहे हैं और देश की बहुत समस्याओं का भी समाधान कर रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जैसे कि सांसद साहब हैं, विधायक साहब, वो भी विकास कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे जो चैनल के माध्यम से मैंने एक दिन जो है विधायक जी को कॉल भी किया था, इस विषय में मैंने बताया कि साहब ऐसे ऐसे जो है व्यापारी बहुत परेशान हैं। मैंने उनको अवगत भी कराया इस बात से, उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया कि हम कर, लेकिन करा कुछ नहीं उन्होंने, वो कुछ नहीं रहा है। जिस प्रकार से सूरजपुर कस्बा है, करीब 3-3.5 लाख की आबादी है, डीएम ऑफिस है, कोर्ट है सारी, और ये सीपी मैम है जो कमिश्नर और पुलिस मैम लक्ष्मी सिंह जी, वो भी उनका हेड ऑफिस यही है। पूरे गांव में एक भी कूड़ेदान नहीं है, हर जगह कचरा बिखरा रहता है। आखिर ऐसी क्या दुर्दशा है, क्या हालत है कि सरकार को कूड़ेदान के लिए और सफाई झाड़ू लगाने के लिए भी पैसा नहीं है? देखिए इसमें क्या है, इसके लिए सरकार जो है जिम्मेदार, मैं सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता, इसके लिए मैं आम जनता को जिम्मेदार मानता हूँ। क्योंकि ये हमारा व्यक्तिगत जो है, क्योंकि हर काम सरकार की जिम्मेदारी तो है नहीं, हमारी व्यक्तिगत भी जिम्मेदारी है। झाड़ू लगाना और कूड़ेदान रखना तो सरकार की जिम्मेवारी है। इसमें व्यक्ति का आदमी का भी फर्ज बनता है कि मैं सफाई रखूं। सरकार का काम यह है कि सरकार को जो है एक उचित व्यवस्था जो है प्रशासन को सौंप देनी चाहिए और रोड पर कूड़े डालने वालों के लिए जो है स्पेशल एक दंड की व्यवस्था करनी है, क्योंकि सरकार जो है उसके लिए डंडा की भी आवश्यकता होती है। नहीं, कूड़ेदान नहीं है, इस वजह से रोड घर से, देखिए सुनिए भैया, जब सड़क से या घर से या दुकान से जब कचरा निकलेगा कहीं नहीं कहीं डालना पड़ेगा। जब कूड़ेदान नहीं तभी तो सड़क पर डालना है। यदि सरकार कूड़ेदान की व्यवस्था रखे, उसके बाद कूड़ा बिखेरता है तो दुकानदारों पे और ग्रामवासियों पे जुर्माना लगाना जाना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है, अथॉरिटी से लोग कंप्लेंट करते हैं, हमारे बहुत व्यापारी भाई हैं वो भी शिकायत करते हैं। अथॉरिटी ने प्रयास भी किया अथॉरिटी ने कि भैया बहुत ज्यादा जो है कचरे वाले जो कूड़ेदान है वो रखे भी गए, लेकिन यहाँ की जनता ऐसी है कि वो कूड़ों में डालना नहीं चाहती। इसके लिए जनता की भी अवेयरनेस की भी आवश्यकता है। सरकार सहयोग कर रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो अब हमारी गौ माता खा रही है, पिन्नी है, जैसे कि हमारे देश में कानून व्यवस्था के मुताबिक जो है ये नियम बनाया है कि पिन्नी का उपयोग बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। सरकार, डीएम साहब ने भी इस पे करा, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं किया। आज हमारी गौ माता पिन्नी खा रही है। तो इसमें सरकार जो है, मैं कहना चाहूंगा डीएम साहब से भी और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से भी कि इस चीज का भी सख्ती से पालन किया जाए कि पिन्नी को पूरी तरीके से बंद कर जाए। क्योंकि गौ माता हमारी, जिसको हम गाय मानते हैं, हम भगवान मानते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि सारे देवता उसमें निवास करते हैं, और आज हमारा व्यक्ति जिसे हमारा हिंदू जो है गाय के चरण स्पर्श करता है। आज हमारी गौ माता जो है खाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जब हम आम आदमी कोई भी सामान, कोई भी चीज खाता है वो रोड पे उसमें पिन्नी में भर के डाल देता है, उसको हमारी गौ माता जो भोजन के रूप में ले रही है, मर रही है। इससे ज्यादा और क्या दुर्गति होगी? जबकि हमारी सरकार का, हमारे योगी जी का हमारा एजेंडा था गाय का जो है कि भाई गाय का विकास होगा, लेकिन इसके लिए हमारी सरकार को जो है इस पर ध्यान देना होगा। यदि घर घर से कूड़ा उठने का व्यवस्था हो और चौक चौराहे पे कूड़ेदान हो तो निश्चित तौर पे कूड़ेदान में जाए। और बाकी मैं पहले ही बता रखा हूँ कि हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्रीय में कुछ % जाहिल लोग हैं, कूड़ा बाहर फेंकते होंगे, लेकिन यदि कूड़ेदान रहे तो 90% लोग जरूर कूड़ा फेंका जाए। और ये बहुत दुर्दशा की बात है कि सूरजपुर कस्बे के लिए कि आज सरकार साफ सफाई भी नहीं करवा पा रही है, और सरकार चाहे तो इस गौवंशों को जो पालते हैं उन पे दबाव दिया जाए, जुर्माना किया जाए, और जो लावारिस गौवंश हैं उनको उठा के कूड़ेदान में, गौशाला में डाला जाए, जहां से उसका बेहतर सेवा हो। फिलहाल धन्यवाद, प्यार बना रहे, बंद करो।